नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 6.1 के शेष प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रश्न 5 है, दो छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके। तो इसके लिए हमको 85 और 68 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा। ठीक है, 85 और 68 का बड़ा से बड़ा गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो 85 को भाग दीजिए, किससे भाग देंगे भाई? इकाई में 5 है तो ये 5 से तो भाग जाएगा ही, 5 से भाग देते हैं तो 5 से भाग जाएगा। 5 एकम 5, 8 में से 5 घटा बचा 3, सामने 5 है तो हो गया 35, तो कितना हुआ? 7 बचे 35। अब 17 तो भाग जाएगा किससे? 17 से ही, तो आ गया 17 एकम 17। और दूसरी संख्या है 68, तो 68 को भाग दीजिए, तो 68 सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6, 2 चौको 8। फिर सम संख्या है तो फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 भाग गया, बचा 1, आगे 4 है तो हो गया 14, तो 2 सते 14। अब आ गया 17, तो 17 तो भाग जाएगा किससे? सिर्फ 17 से ही, तो हमारा आया 17 एकम 17। ठीक है, तो 85 के गुणनखंड क्या हुए? 5 और 17, 5 गुणा 17। ठीक है, और 68 के गुणनखंड क्या हुए? 2, 2 और 17, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 17 है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा बर्तन होना चाहिए जो 17 लीटर का हो। ठीक है ना, जिसमें 17 लीटर पेट्रोल आता हो, तो उससे हम दोनों टैंकर के पेट्रोल को पूरा माप सकते हैं। यही हमारा उत्तर होगा, तो हम लिखेंगे अतः। प्रश्न 6 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 और 3 शेष बचे। क्या बोल रहा है प्रश्न? हमको ऐसी एक संख्या ज्ञात करना है जिससे 389 को भाग दें तो शेष फल बचे 4। क्या बचे? 4 बचे। ठीक है, और यदि हम भाग दें 436 को तो शेष फल बचे 7, और भाग दें 542 को तो शेष फल बचे 3। ऐसा हमारा प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो शेषफल बच रहा है ना, उसको घटा दीजिए दी हुई संख्या से। तो 389 में से यदि हम 4 घटाते हैं तो बचेगा 385। 436 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 429। 542 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 539। ठीक है, ये बच गया। अब 385, 429 और 539 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए, तो वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 385 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। विषम संख्या है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना, इकाई में 5 है तो ये 5 से तो भाग जा रहा है, तो 5 से भाग देते हैं। शुरू में 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो 0 बार है ना। अब 2 अंक लेंगे एक साथ तो हो गया 38, 5 सते 35, 38 में से 35 भाग चला गया, बचा 3, सामने 5 है तो 35, 5 सते 35। अब 77 आ गया जो कि किससे भाग जाएगा? 7 से, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। 11 आया जो कि भाग जाएगा सिर्फ 11 से, तो 11 एकम 11। ठीक है, तो इतना हो गया। आगे अगली संख्या है 429, तो इसका हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं, है ना। तो ये एक विषम संख्या है तो 2 से तो भाग नहीं जाएगी, 3 से जाएगा। क्या? तो सभी अंकों को जोड़ के देखिए, 4 और 2 6, 6 और 9 15, तो 15 तो 3 से भाग जाता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से भाग जाएगा। तो शुरू में है 4, तो 3 एकम 3 एक बार में जाएगा, 4 में से 3 भाग गया, बचा 1, तो सामने 2 है तो 12, तो 3 चौको 12। फिर आगे 9 है तो 3 तिया 9। फिर से विषम संख्या, क्या ये 3 से भाग जाएगा? तो फिर से जोड़ के देखें, 1 और 4
5, 5 और 3 8, तो ये 3 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 5 से भाग जाएगा क्या? तो 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 से वही संख्या भाग जाती है जिसके इकाई में 0 हो या फिर 5 हो। 7 से भाग जाएगा क्या? तो 7 से देखिए 14 तो भाग चला जाएगा, लेकिन 3 बचेगा, वो 7 से भाग नहीं जाएगा। तो ये किससे भाग जाएगा? 11 से। तो 11 से भाग देते हैं, 2 अंक लेते हैं तो है 14, तो कितनी बार में जाएगा? 11 एकम 11। 14 में से 11 भाग चला गया, बचा 3, सामने 3 है तो 33, तो 11 तिया 33, और 13 तो सिर्फ किससे भाग जाएगा? 13 से ही, तो 13 एकम 13। अंत में हमारी क्या संख्या बची है? 539। इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये भी एक विषम संख्या है, तो 2 से तो भाग नहीं जाएगी। तो देखते हैं 3 से भाग जाता है क्या? तो सभी को जोड़ के देखें, 5 और 3 8, 8 और 9 17, तो ये 3 से भी भाग नहीं जाएगी। ठीक है ना? तो फिर किससे भाग जाएगा? ये भाग जाएगा 11 से। तो 11 से भाग देते हैं। ठीक है, कितनी बार में? 11 चौको 44, तो 53 में से 44 घट गया तो बचा 9, तो 11 9 99। ठीक है, अब आया 49, तो ये भाग जाएगा सिर्फ 7 से, 7 सते 49, फिर इसको 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, तो देखिए 385 के गुणनखंड क्या हुए भाई? 5 गुणा 7 गुणा 11, और 429 के गुणनखंड क्या हुए? तो 429 के गुणनखंड हैं 3 गुणा 11 गुणा 13। 539 के गुणनखंड हैं 11 गुणा 7 गुणा 7। तो देखें तीनों में उभयनिष्ठ क्या है? तो सिर्फ एक ही संख्या तीनों में उभयनिष्ठ है, और वो है 11। ठीक है, तो 11 ही इनका महत्तम समापवर्तक होगा, और हमारा उत्तर भी 11 ही वो संख्या होगी जिससे हम 389 को भाग दें तो शेषफल बचेगा 4, 436 को भाग दें तो शेषफल बचेगा 7, और 542 को भाग दें तो शेषफल बचेगा 3। ठीक है, अतः अभिष्ट संख्या 11 होगी। प्रश्न 8 है, हमीदा के पास 527 सेब, 646 चीकू व 748 संतरे हैं। इन्हें बराबर बराबर फलों के ढेरों में रखना है। बड़े से बड़े ढेर में कितने फल होंगे और कुल कितने ढेर बनेंगे? तो क्या बताया है कि 527 सेब हैं, 646 चीकू व 748 संतरे हैं। अब इन्हें क्या करना है? ढेर में रखना है। तो एक ढेर में कितने फल होंगे और कुल कितने ढेर बनेंगे, ऐसा हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? 527, 646 और 748 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करें। 527 के अभाज्य गुणनखंड हम पहले ज्ञात करते हैं। ठीक है ना? तो 527 को भाग देंगे, किससे भाग दे सकते हैं? 527 को 17 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो 2 अंक हैं यहाँ, तो 2 अंक लेंगे हम। 52 है तो 17 तिया 51 होता है, तो यहाँ 3 लिख लें। 52 में से 51 भाग चला गया, बचा 1, सामने 7 है तो 17 कितनी बार में जाएगा? 1 बार में, 17 एकम 17। 31 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये किससे भाग जाएगी? सिर्फ 31 से ही भाग जाएगी, तो 31 एकम 31। दूसरी संख्या है 646, इसको भाग देना है 2 से, क्योंकि सम संख्या है, तो कितनी बार में जाएगा? 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब इसको भाग देना है, तो ये भाग जाएगा किससे? सिर्फ 17 से। ठीक है ना? देते हैं 17 एकम 17, तो 32 में से 17 भाग चला गया, बचा 15, सामने 3 है तो 153, तो 17 9 153 आया। अब 19 अभाज्य संख्या है, तो ये सिर्फ 19 से ही भाग जाएगी, तो ये हो गया। अब आगे अगली संख्या है 748, तो ये भी एक सम संख्या है, तो इसको भी हम सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। तो 2 तिया 6, 1 बच गया, यहाँ सामने 4 है तो 14, 2 सते 14, 2 चौको 8,
फिर से सम संख्या तो फिर से 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 सते 14। तो ये 11 से भाग जाएगा, 11 से भाग दीजिए तो 11 एकम 11, 18 में से 11 घटा बचा 7, सामने 7 है तो 77, तो 11 सते 77 ऐसा हो गया। 17 एक अभाज्य संख्या है तो ये सिर्फ भाग जाएगा 17 से ही, तो 17 एकम 17। तो ये तीनों का हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। तो लिखिए 527 के गुणनखंड क्या क्या हुए, तो लिखेंगे 17 गुणा 31 और 646 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 17 गुणा 19 और 748 के अभाज्य गुणनखंड तो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 17। ठीक है, इन तीनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो तीनों में उभयनिष्ठ सिर्फ एक ही संख्या है, वो है 17। ठीक है, तो तीनों का महत्तम समापवर्तक 17 होगा। यानी कि हम फलों का जब ढेर बनाएंगे तो एक ढेर में 17 फल हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम 17 से अधिक फल हम नहीं रख सकते एक ढेर में, अगर हमको सभी ढेर में बराबर फल रखने हैं तो। अब कुल कितने ढेर बनेंगे ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहीं से हम पता कर सकते हैं। देखिए, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड को छोड़ करके आप इस संख्या को देखिए, तो ये सेबों की संख्या है तो सेब के 31 ढेर बनेंगे। ये चीकू की संख्या है तो चीकू के 17 को छोड़ करके बाकी दोनों को गुणा कीजिए तो 19 दूना 38। ठीक है, तो चीकू के 38 ढेर बनेंगे और संतरों की संख्या 748 है। इस उभयनिष्ठ को छोड़ के बाकी को गुणा कीजिए तो 2 दूना 4 और 4 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 चौको 44, तो संतरे के ढेर बनेंगे 44। तो कुल कितने ढेर बने, 31 ढेर सेब के। ठीक है ना, सेब के ढेर, और इसमें 19 दूना 38 चीकू के ढेर, और 44 संतरे के ढेर। तो सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़िए तो 1 और 8 9, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11, तो 113 कुल ढेर हो गए। तो हम अंत में लिखेंगे अतः प्रत्येक ढेर में 17 फल होंगे एवं फलों के कुल 113 ढेर बनेंगे। यही हमारा उत्तर है।